सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम इसमें देखें तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मेजर द लाइन। आपको इसमें मेजरमेंट करनी है, हाइट, वेट और इसकी मेजरमेंट करनी है। सही। अगर हम अब इसके मेजरमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो इसकी जो हाइट आ रही है जब हम उसको मेजर करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी आपके पास 9.7। अच्छा, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस में बात कर रहे हैं, मीटर में बात कर रहे हैं या सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। सही है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बात करें तो आपके पास एक आ जाएगी इसमें 9.7। सही है, 9.7 सेंटीमीटर आपके पास ये हाइट आ जाएगी। अगर हम इसके ऊपर वेट के ऊपर बात करें तो इसकी जो वेट है, ये जो इसमें W आपके पास गिवन है, जो आपके पास इसमें W गिवन है वो आपके पास क्या होगा, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 5.7। सही है। हाइट 9.7, ब्रेड्थ आपके पास आ रही है 5.7 और जो आपके पास ये जो डेप्थ है, सही है, डेप्थ है ये कितनी आ रही है आपके पास 2 आ रही है और दे आर ऑल इन द सेंटीमीटर। आप इसके लिख दीजिए दिस इज सेंटीमीटर, 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 आपने ये लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इन्होंने बोले ऑन फिगर 1.2 ड्रॉ अ लाइन AC। ड्रॉ द लाइन AC, आपको AC लाइन ड्रॉ करनी है। और वो कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल से आप इसमें इसको मेजर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो यहाँ से लेके यहाँ, ये लाइन आपकी ड्रॉ होगी। सही है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी प्रॉपर, आप इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुछ भी। ठीक है, ओके। अभी स्केल इसमें आपकी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी एक ड्रॉ होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आपके पास जो इसमें ऑप्शन हो, इसमें क्वेश्चन पूछे मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल between line AD and AC। line AD and AC, this is your line AD and AC, इनके दरमियान आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल। आपको इसका एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल को किस में इन्होंने बोला है, अल्फा से बोला है। तो आपके पास इसमें अल्फा की वैल्यू आप इसे मेजरमेंट करेंगे डी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। इट विल बी फ्रॉम 18 to 20। इसका आंसर जैसे हम लिख लेते हैं 18 डिग्री आपका इसका आंसर आ रहा है। ठीक, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपको प्रोटेक्टर इस तरह रखेंगे कि आपको ये लाइन मेजर करनी है, आप इसको रख लेंगे, ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको, अब इसको पढ़िए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें क्या किया, इसमें नंबर 1 आप ये देखिए, आपके पास इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वर्ड, उसकी स्टेबिलिटी की चेकिंग हो रही है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया ही होल्ड द प्रोटेक्टर नेक्स्ट टू द फेस ABCD of the block as shown in the 1.3. He gently pushed the top of the block as indicated in show that the block tips over. The block tips over. He record the angle. उन्होंने क्या find out करा? He record the angle. He record the angle theta between BC. Between the line, आपके पास यहाँ पर कौन सी line है? Between the line BC. This is your line BC of the block and the vertical line of the protector. The vertical आप इसमें क्या करेंगे, the line BC and the vertical line of the protector. On the protector, the theta is when block just step over. He repeats this procedure suitable number of times. यानी उन्होंने number of times उनको increase करें, suggest the number of measurement of theta that you think you have to be suitable। यानी आपको number of experiment repeat करना, तो आप कोई भी numbers बता दें, कितनी दफा आप repeats करना चाहेंगे इसको, it's up to you, कोई सा भी number लिख लीजिए। यानी वो उसकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ह्यूमन एरर हो, सिस्टमैटिक एरर हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस एरर को खत्म करने के लिए कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम ज्यादा करेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? जी बताइए, करते हैं। So the value of number of value, it would be from 3 to 20 any value। क्या आप कितनी दफा नंबर को, आप कितनी दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, इट्स अप टू यू। फ्रॉम 3 to 10 एनी वैल्यू, 3 to 10, 3 to 20 आप कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, लेकिन एग्जैक्टली कोई एक नंबर्स बताना होगा। 5 लिख सकती हूँ मैं, 10 लिख सकती हूँ मैं, 10 यूज कर लेती हूँ मैं, 3 लिख सकती हूँ, या मैं इसको 5 टाइम्स भी लिख सकती हूँ, इनफ 5 टाइम्स मैं इसमें लिख देती हूँ इसका आंसर। ओके, then the value if I
I took the experiment and I repeat the experiment 5 times. I take the value of angle value which is 5 times. How can we फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका मेजरमेंट कर लिया, किसकी एवरेज कर लिया which is 20 डिग्री. अब इसमें बोला है if your value, अगर आपके पास he suggest average should be equal to alpha, your average value should be equal to alpha. आपकी एवरेज वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, अल्फा के बराबर होनी चाहिए. अल्फा, दिस इज योर अल्फा पार्ट 3 which is 18. अब अगर इसमें बोला स्टेट वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट द सजेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर. आप इसमें बताइए कि जस्टिफाई कीजिए आपके आंसर को, ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर आपके पास इसमें आपका जैसे सपोज ये तो मैंने 18 to 20 लिख दिया, जैसे सपोज यहाँ पे होता 20 या एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास मैं लिख देती, यहाँ पे 20. जैसे सपोज अब मैंने मेजरमेंट नहीं की, ऐसी रैंडमली वर्किंग की, 19 होता या आपके पास ये 20 होता, तो हम क्या इसमें लिखते हैं, व्हाट इज योर स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट वुड बी यस. आपका स्टेटमेंट तो यस होगा. और आप इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फा एंड थीटा values if your values are within experimental accuracy, limit of proportionality, limit of experimental accuracy, are within experimental accuracy. क्लियर, ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई मसला नहीं है, आपका ये आंसर हो जाएगा. इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और आपको 7 मार्क्स मिल गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक, अब ये आपके पास आ गया पिवट पॉइंट आ गया. इस क्वेश्चन को पढ़ लें, देखें इसमें क्या है. IGC determine the mass which is x. Student places 100 gram of mass on the ruler, so its center as its distance 5 centimeter from the zero end of the ruler. ठीक, यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है, so that its center is at a distance 5 centimeter. Student places a 100 gram mass on the ruler so that its center is at the distance t5 centimeter from the zero. यानी इसमें इन्होंने जो बताया आपके पास क्या बोल रहे हैं कि its center किसका, इस आपके पास ये जो मास है इसका जो सेंटर है, मास का सेंटर ये पॉइंट है. See, the center is at a distance of 5 centimeter from the zero end of the ruler. अगर ये जीरो एंड ऑफ द रूलर, दिस इज जीरो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, इनका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. ये बात क्लियर हो, यानी डी वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर. आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम द जीरो ऑफ द शाउन इन द ही एडजस्ट्स द पोजीशन सो द रूलर इट इज एज नियर एज पॉसिबल टू बीइंग बैलेंस. फिर हमने इसको इस तरह पोजीशन को किया कि योर रूलर शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ही मेजर द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ x. He measure the distance x. X आपका ये जो इसमें x की बात बोली जा रही है, from the center of the mass and the pivot, and y, what is y? The y distance from the pivot to the 50 centimeter of the mark. This is your 50 centimeter of the mark. यानी if it is a 50 centimeter of the mark, it means this is a point. It is a center of ruler, center of the ruler. Center of the ruler and center of the meter rule. Okay, लेकिन your pivot point between them वो exactly center point पे नहीं है, center of mass पे नहीं है, but your pivot point is behind the 50 centimeter mark. Okay, you repeat the procedure. Repeat procedure हम क्यों करते हैं? For accuracy, for avoid any error. और आपके पास it depends कि आप इसे 3 to 20 times कितनी दफा भी repeat करें. Okay, you repeat the procedure. इन्होंने इसमें procedure कितनी times repeat किया? He repeat the procedure and distance इन्होंने पहले क्या लिया था 5. The distance of x, the distance of y given, ये सब चीजें values given है. अब now they are asking for to calculate the value of m. How can you calculate the value of m? कैसे इसको calculate करेंगे? Using the value of x and y in the first row. First row की बात हो रही है, उसी की बात करेंगे. First row calculate the value of m. यानी हम इसकी बात करें. First row calculate 100. आप इसको देख लीजिए, जिसमें मेन पॉइंट है उनको देख लीजिएगा. 23.7 divided by y value is 21.1. What is the value of m?
तो योर आंसर विल बी 112.9 और 113. आप इसका आपका आंसर ये हो जाएगा. ओके, 112.9 एंड 113 में आप लिख सकते हैं. 12 और 112. Repeat the step 1 using the value of x of the second row. अब आप इसमें second row की value use करें, यानी m is equal to 100 value of x, which is value of x आपके पास कितनी आ रही है? 21 and the value of y, which is 18.5. So your answer will be Miss 21.1. B. नहीं मिस, वो 21.1 है, 21 नहीं. 21 point, sorry बेटा ये है 21.0 है. अब्दुल ये देखिए. अच्छा, ओके. सही है, 21.1 है. आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 113.5. ओके, 113.5. वेट एक मिनट. 23.7 multiplied by 100 divided by 21.1, which is equal to. एक मिनट, आपका ये जो आंसर आ रहा है, ये जिसने भी मुझे बताया था, ये आपका तो आंसर ये आ रहा है 112.3 एग्जैक्टली ये आंसर आ रहा है. और इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 113.5. दिस इज योर आंसर. ओके, ये आपके दो आंसर आ रहे हैं. एंड हाउ कैन यू टेक द एवरेज? हाउ कैन यू टेक द वैल्यू ऑफ एवरेज? एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? We'll plus them and then divide the number by 2. So your final answer will be? Okay. इसमें हम अब मेथड 2 पे जा रहे हैं. यहाँ पर आपका आंसर आ गया, एवरेज ले लिया, 12.9 योर आंसर. द स्टूडेंट मेजर द मास ऑफ m, मास m, द मेजर द मास m ऑफ द रूलर. पहले इन्होंने फाइंड आउट कर लिया मास ऑफ 12.9, 112.9. कैलकुलेट द मास. इन्होंने पहले क्या फाइंड आउट करना? मास को कैलकुलेट किया इन्होंने. ओके, यहाँ पर आपके पास मास को कैलकुलेट किया गया. अब मेथड 2 लिया, वही जो आपके पास मास है, जो आपके पास, हम इसको मास को कैलकुलेट करना है. हमने क्या किया? हमने इसको इस तरह वेइंग स्केल के थ्रू हमने इसको क्या कर लिया? स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू. स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हमने रूलर को क्या कर दिया? मेजरमेंट कर ली. सो व्हाट इज द मास ऑफ द रूलर? व्हाट इज द मास ऑफ द रूलर? बताइए इसमें क्या होगा? इसको अगर मैं जूम करूँ तो क्या आंसर आपका आ रहा है? 186. 186, but the value from the 100 to 150. So this is 110, 120, 130 and 140. So what is the value of this? 126. G? 114, because ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो each है, each के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपके पास 5 mark, which is equal to each mark, is equal to 2. Okay, so your answer will be 114. Okay, इसमें आपके पास इसका आंसर आ जाएगा m वैल्यू इज 114. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? और ये ग्राम में बात हो रही है, इसमें यूनिट्स लिखना आपके इंपॉर्टेंट है. आप यूनिट जरूर लिखिएगा. यहाँ पर आपके पास यूनिट आपका यूज होगा. ये जो हमने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए, इसमें यूनिट इंपॉर्टेंट है. यूनिट के मार्क्स आपके फिर कट होंगे, तो आपके पास यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 114, दिस इज योर value of gram. अब इसमें लिखा हुआ है, student expect that the value of the mass m obtained by two method will be exactly the same. The value of mass m, इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम है. चेक करके देख लेते हैं. Suggest two practical reason why in spite of following the instruction with care,
the values may differ. Assume the balance used in method 2 is accurate. हम इसे क्यों कह सकते हैं they accurate है? एक मिनट. This one expect that the value of the mass m obtained by two methods will be exactly same. The value are same. The first, from second method we got the value 114, and from the first method we got the value which is equal to about 113. Okay, so just two practical reason why in spite of following the instruction हम instructions को follow कर रहे हैं but the values are differ. The first one is 112.9 and the second one is 114. Assume that the balance used in method 2 is accurate. और हम assume कर लें कि यहाँ पर जो आपके पास balance use हुआ है, जो हमने यहाँ पर balance हमने use किया spring balance, they give the accurate value. It has no any error. तो आपके पास C इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या रीजन है कि जो मेथड 1 है, जो पिवट रूल के थ्रू हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या आपकी क्यों एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा? ऐसा हो सकता है, नंबर 1 पॉइंट आपका ये यूज कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रूलर नॉट. हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो, सेंटर ऑफ मास इज नॉट, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, इज नॉट 50 सेंटीमीटर. एक पॉइंट आपका ये हो सकता है. सही है. ये भी हो सकता है कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि द मास x, जो इसमें आपके पास मास x यूज हो रहा है, which is not uniform, is not uniform. मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स और बता रही हूँ, which is not uniform. आप ये भी कह सकते हैं. ठीक है. और आप इसमें ये भी कह सकते हैं, जो इसमें आप इसमें अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, आपकी और वैल्यूज हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि डिफिकल्टी टू डिफिकल्ट टू मेक अ बैलेंस, क्योंकि इसमें पिवट पॉइंट है इसको बैलेंस करना, तो इस वजह से हो सकता है कि हमारे पास एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो रही हो. ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें हो सकता है इधर अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू है, हो सकता है द मास ऑफ द स्केल पेन हम इसको यूज ना कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास डिफिकल्ट टू बैलेंस, अगर आप बोले डिफिकल्टी टू बैलेंस रूलर इन मेथड नंबर 1 में आपको हो सकता है ये डिफिकल्टी आपकी एक प्रॉब्लम ये हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि मास ऑफ अ पेन जो आपके पास हम उसमें देख लें, तो मास ऑफ अ पेन भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. मैं इसमें 4 पॉइंट्स लिख चुकी हूँ, इसमें से आपको कोई से भी 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे. ठीक है. फिर इसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू, 1 मार्क्स क्वेश्चन है. इसमें देखिए आप इसमें से कोई से भी 4 में से 1 पॉइंट लिखना होगा. एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वुड यू जज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास when it is on the ruler of method 1. How can you judge the center of the mass in method number 1? This is your experiment. In this experiment, how can you judge the center of the mass? आप कैसे जज कर सकते हैं? Miss, we will balance it on our finger and see where it stays. And लेकिन हम मीटर रूलर है और यू कांट बैलेंस ऑन द फिंगर. मीटर है ये, मीटर रूलर. इट काइंड ऑफ हैवी, और इफ नॉट हैवी तो इट इज नॉट बैलेंस. वी कैन यूज अ पिवट. आप फिंगर की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज अ पिवट. यूज पोजीशन ऑफ द एजेस ऑफ द मास ऑन द रूलर. ठीक है. मार्क लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द मास. मार्क लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द मास. आप इसके मार्क लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द मास आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. आप इसमें क्या आंसर लिखेंगे? मार्क लाइन आप इसमें मार्क द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द मास. आप एक पॉइंट ही इसमें यूज कर सकते हैं. नंबर 1 मार्क लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द मास. आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. आप ये भी कर सकते हैं मार्क द लाइन थ्रू सेंटर ऑफ मास. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. और इधर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से यूज पोजीशन एज.
यूज पोजिशन ऑफ एजेस ऑफ मास, जो आपके पास मास गिवन है, यूज आप इसमें क्या करें, ये जो आपके पास मास इसमें गिवन है, इनकी एजेस को यूज करें। ये जो आपके पास मास गिवन है, इनकी एज वगैरह ये जो है, इनको आप यूज करें। ठीक है, फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? आपको इसको बैलेंस करने के लिए करना होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अबाउट द पेंडुलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दे आर आस्किंग फॉर द सिंपल पेंडुलम। अब इसमें क्या है, द स्टूडेंट रिकॉर्ड द टाइम 20 times. They record their time 20 times of the pendulum or for a range of different length. Axis में क्या है, different length of the pendulum, different length of the string of the pendulum, and this is the time t. सही। अब इसमें आपसे ये पार्ट में बोला है that the time t of the pendulum is the time taken for one complete oscillation, and the t is a, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, t is a 20 complete oscillation. If t is a 20 complete oscillations, you have to find the single oscillation. सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, आप इसमें 38 जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है 38.5, आपके पास जो भी इसमें वैल्यू आ रही है 38.5 डिवाइडेड बाय 20 कर दीजिए। ये जो वैल्यू है आपके पास ये कैसे होगी, 36 डिवाइडेड बाय 20। नेक्स्ट आपके पास क्या होगी, 33.4 divided by 20, 38 divided by 20, which is equal to what? Which is equal to 1.925. 36 divided by 20, which is equal to 1.8000, और ये हो जाएगा आपके पास 1.670। ठीक है, इन सबको मैं रिकॉर्ड कर दूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If you will, यस, बताइए बी if you पार्ट। will, if you will note the time of one complete oscillation, so there could be a human reaction time error. So So why we take use 20 times? For more accuracy. yes. To more accurate value of t, और या ये भी हो सकता है give average value, reduce the human error, या reaction time less significant, आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। सही। For C part, इसमें बताइए, in this experiment length x of the string is measured with a meter ruler. Suggest one precaution that would be used when measuring the length in order to obtain accurate reading. We use a meter ruler, and what the precaution we use when we measure the length of the string? To make sure that the line of sight is perpendicular to the ruler. और ये भी कह सकते हैं to avoid the parallax error. And you say to avoid the parallax error, and your the line and the string are perpendicular to each other. Okay, they are perpendicular. Okay, इसमें बताइए, a student decided that the more useful result is possible if the length is measured to the center of the mass of the pendulum bob. Say a student decided that more useful result is possible if the length of the measure of the center of mass of the pendulum bob is a small metal ball. The student has 30 centimeter ruler and two rectangular block of wood that are about 10 centimeter long. Suggest how the student can use to experiment to measure the accurate diameter of this. You have two rectangular blocks, okay, and you have a meter ruler. How can you calculate them? How can you calculate the diameter of the pendulum bob? Rectangular blocks given है, देखिए, if you have a rectangular box, मैं यहाँ पर एक rectangular box इसमें ड्रॉ करती हूँ। मेरे पास एक यहाँ पर बॉल है जो बिल्कुल मिडिल में रखी होगी,
और फिर अगेन मैं यहाँ पे सेकंड रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसमें यूज करती हूँ. ओके, bob in the middle and 2 rectangular boxes to the end of the ball. Okay, and you have a meter ruler, you have a ruler which is 30 centimeter. They already tell you the box is equal to 10 centimeter and 10 centimeter long. So this is 20 centimeter. If the reading is, इसको सिर्फ समझिए पहले, if the reading is 26, just suppose the reading is 26, it means आप इसमें से क्या करेंगे, 26 minus 20 which is equal to 6 centimeter. So what is the diameter of the bob? This is 6 centimeter. आपको ये आंसर नहीं लिखना, सिर्फ समझने की बात हो रही है. बात समझ में आ गई? अब आपका आंसर क्या होगा? सही है, placed a block, arrange a block, arrange a block like they are the ball, they are next to each other. Say blocks and the ball and the bob in the middle of them. Say, and then measure the length of the blocks, and then measure the length of the block and subtract the length of the block from the reading and get your diameter. ये बात समझ में आ गई? Block arranged parallel either side of the bob and touching bob rule correctly placed and touching the blocks and spanning the gap. ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? How can you calculate? सिंपल सा आपने इसमें इस तरह किया और इसकी वर्किंग ये है, लेकिन आंसर आपके पास क्या होगा? ये arrange a block and box which is parallel to each other and bob which will be middle in the rectangular block. Measure the length and then subtract the length of the block, 2 block, and get the diameter of the bob. Okay, clear? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.